तेरे घर की तरफ मैं भी देखूं लेके क्या आता है वो मेरे महलों में। विद्यार्थी है क्या वहाँ? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द फिट आउट। दोस्तों, आज मेरे बहुत से सवालों का जवाब मिल चुका है। आज मेरे उन सवालों का जवाब भी मिल चुका है जिस सवाल पर मुझे एक ज़माने से शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं इस सवाल के जवाब में ऐसा तो नहीं है, मगर आज मुझे मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। सोचिए कि जब एक तरफ जंतर मंतर पर बच्चों पर लाठियाँ चार्ज हो रहा है, जब एक तरफ छोटी छोटी बच्चियों को, जो पढ़ने वाली बच्ची हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको आतंकवादी बताया जा रहा है। सोचिए, एक तरफ जब बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जब उसको पटक कर ज़मीन पर और उनके साथ पता नहीं वो कौन कौन सी हरकतें की जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों के बाद भी मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है और बहुत अच्छी तरह से मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। आज से कुछ दिनों पहले जब कोई ये कहता था कि देश के अंदर तानाशाही आ गया है, तो मेरे कान खड़े हो जाते थे और मैं कहता था नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी अभी भी बाकी है। मगर मुझे कई सालों से ये सवाल मेरे मन में था और मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच में इस देश में तानाशाही आ गया है। सोचिए कि जिस बच्चों का नीट पेपर लीक होता है, और उन बच्चों में है कौन, ज़रा ये तो देखिए, उन बच्चों में वो बच्चे हैं जो भारत के गरीब तबके बच्चे आते हैं। उनके माता पिता ने किसी की ज़मीन, थोड़ी बची खुची ज़मीन बेचकर, उनके घर के गहने बेचकर, उनके घर के जेवर बेचकर उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको नीट की तैयारी करवाई, और जब एग्ज़ाम की बात आई और जब एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक। पूरी मेहनत और पूरी किए कराए पर पानी फिर गया। और जब उन्हीं बच्चों ने सवाल उठाना शुरू किया कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसी बच्चों पर डंडा चार्ज करके इस देश की सरकार ने और इस वक्त की सत्ता पक्ष ने ये साबित कर दिया है कि अंग्रेज़ में और हम में सिर्फ फ़र्क रंग का है, काम एक ही है। भारतीयों को सताना ये कोई आम बात नहीं और ये आज की बात नहीं है, ये इतिहास से ही चलता आ रहा है। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर उन छोटे छोटे बच्चों का कसूर क्या था? ये कि उनका पढ़ा लिखा होना, ये कि उनका सवाल करना, ये कि उनका प्रोटेस्ट करना। अब खुद के अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हम तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत ही संवैधानिक तरीके से और संवैधानिक पूर्वक हम इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे थे, मगर सोनम वांगचुक को रात के अंधेरे यानी सुबह में उठाया गया और ये तमाम चीज़ें अपने आप बाहर निकल कर सामने आई है। अब ये जितना कुछ हो रहा है सामने, इन तमाम चीज़ों पर क्या लगता है आपको? क्या ये तमाम चीज़ें लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं या नहीं करते हैं? ये तमाम चीज़ों लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा दाग साबित होता है या नहीं होता है? आइए कुछ खबरों पर बात करते हैं और कुछ तथ्य के साथ बात करते हैं। यह आपके सामने धर्मेंद्र प्रधान, एक आदमी को बचाने के लिए। अब बहुत सारे भारत में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास कौन सा बाल बच्चा है, उनके पीछे कौन सा खाने पीने वाला है, और बहुत से ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कौन सा बीवी बच्चा है, उनके पीछे कौन खाने वाला, उनके पीछे उनकी संपत्ति क्या है, वो तो बस दुनिया से बस कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो तो बस प्यार में प्रेम में चला रहे हैं। सर, जब आपको इस देश के संपत्ति से मतलब नहीं, जब आपको इस देश के पद और गरिमा से मतलब नहीं, तो एक आदमी से कैसे मतलब हो सकता है? एक आदमी को हटाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपकी सरकार पर? एक आदमी के इस्तीफा से क्या ही चला जाएगा आपका? कुछ नहीं जाएगा, मगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है, मगर इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह के भी माहौल बने हैं, ज़रा इससे भी देखना ज़रूरी है। याद होगा इस सूरत को, इस शक्ल को ज़रा गौर से देखिए। यह है जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने कहा कि वीडियोस मुझे मत दिखाओ, मुझे वीडियोस दिखाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास इन तमाम चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। सर, आपके पास टाइम नहीं तो क्या हम लंदन जाएं? तो क्या हम मतलब युगांडा चले जाएं इन तमाम चीज़ों को दिखवाने के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश के अंदर में, तमाम लोग हिलकर रह गया, सैकड़ों दर्जनों लोग यहाँ पर घरों से बाहर निकलकर सामने आ गए, और आप कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है। सर, आपके पास टाइम नहीं तो किसके पास टाइम है? किसके पास टाइम है? सर, आपको ये चीज़ें कैसी लगी?
मुझे ज़रूर बताइएगा। मगर आइए ज़रा कुछ और भी नमूने में आपको दिखाना चाहता हूँ। अब जबकि पूरे देश के अंदर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है अपने हक और हित की बात करने को लेकर, तो पूरे देश की मीडिया क्या कुछ कह रही है। देश की मीडिया कह रही है कि तुम पाकिस्तान के हाथ बिके हुए हो। देश की मीडिया कह रही है कभी अमेरिका फंड करता है, कभी खालिस्तानी फंड करता है, कभी ये फंड करता है, कभी वो फंड करता है। मगर इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है? इंटरनेशनल मीडिया में बेबाकी के साथ इन्हीं छात्रों की आवाज़ को रखा जा रहा है और पूरी तरह से पूरे छात्र को लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज़ को लेकर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया और दुनिया की मीडिया में यही फ़र्क है। गोदी मीडिया जो इस वक्त भी हिंदू वर्सेस मुस्लिम का रंग दे रही है। अभी तक तो वो पॉलिटिशियन यानी कि जो विपक्षी दल है वो, और साथ में अभिजीत दीपके और कई सारे छात्र, मगर अब चर्च के फादर भी निकलकर सामने आ गए हैं। मुसलमान तो ऑलरेडी पहले ही से उसमें शामिल है और मुसलमानों का खमियाजा कहीं ना कहीं और मुसलमानों पर गुस्सा कहीं ना कहीं जौहर अली यूनिवर्सिटीज़ पर निकाला जा रहा है। मैं बात करूंगा इस चीज़ को लेकर, ज़रूर बात करूंगा जो जौहर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर उन छात्र और छात्राओं पर जो जुल्म किया है पुलिस वालों ने, हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं दिल्ली की जंतर मंतर को लेकर के और पूरे देश भारत में प्रोटेस्ट को लेकर के। उन तमाम बच्चों का हक, उन तमाम बच्चों का हित सिर्फ इतना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मगर सरकार पूरी तरह से बचाने में लगी है। मैंने शुरू में ही आपको कहा है कि मेरे एक सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह मिल गया, और वो सवाल क्या है? इस टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जब ये कहे कि मेरे पास वीडियोस देखने का टाइम नहीं, मेरे पास समय नहीं इस पर चर्चा करने के लिए, तो बच्चों का मनोबल ऐसे ही गिर जाता है। सोचिए कि फिर इंसाफ लेकर लोग कहाँ जाएं और किस तरह जाएं। आइए संसद भवन के अंदर क्या हो रहा है ज़रा देखिएगा। यह है ओम बिरला। ओम बिरला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के हमें आशंका था कि उस पर हमले हो सकते हैं, इसलिए हमने उसको साइड कर दिया। सर, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अभी साइड करने की ज़रूरत नहीं थी, अभी चर्चा करने की ज़रूरत थी। अगर इतने ही डर है तो सांसद क्यों बने थे? इतनी ही डर है तो आप सांसद क्यों बने थे? सर, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ इंसाफ की बात है। आप बच्चों के इंसाफ की बात कीजिए, आप बच्चों के हक हित की बात कीजिए। आप ये डर की बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास इतनी बड़ी सिक्योरिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मगर आप डर की बात कर रहे हैं। आप कौन से डर की बात कर रहे हैं? ज़रा सोचिए कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। दुनिया देख रही है आपको और पूरे देश के लोग देख रहे हैं आपको। अगर यही सारी चीज़ें, अगर इन्हीं छात्र और छात्राओं पर अगर अत्याचार हो रहा होता जैसे भारत में हो रहा है, और सेम इसी तरह अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और इन बड़े बड़े डेवलपमेंट कंट्रीज़ में अगर होता, तो नेताओं के साथ क्या होता? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मगर आज तक मैंने उनके नेताओं को ये कहते नहीं सुना कि ये हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आते हैं। मगर हमारे देश में जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं उसका हाल ये है कि बच्चों को मार मार करके उनकी नाकें, उनकी कान, उनके हाथ, उनके पैर तोड़ दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो फिर मुझे बताइएगा कि फिर तानाशाही क्या है? एक्सप्लेन कीजिएगा आप मुझे। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।